बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही खूबसूरत इजी सिंपल सा नेक का डिज़ाइन। बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने बुकरम लिया है और उसको मैंने फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद नेक की जो चौड़ाई है वो रखेंगे 3.5 इंच और इसकी जो लंबाई है वो रखेंगे 4.5 इंच। तो पहला निशान 4.5 इंच पे लगाएंगे। नीचे से भी 3.5 इंच पे निशान लगाने के बाद बॉक्स बना लेते हैं, लाइनों को मिला लेंगे। तो इन निशानों को जो है इस तरह से मिलाने के बाद नीचे भी हम 1 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेते हैं और उसके बाद फिर 3 इंच पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच पे सेंटर में लगाने के बाद चौड़ाई में 1 इंच पे निशान लगाएंगे। और अब हम इन निशानों को इस तरह से मिला लेंगे और एक बॉक्स बना लेते हैं और उसके बाद इस तरह से नेक को राउंड शेप दे देंगे और नीचे में सेंटर में 1 इंच जो हमने मार्क किया है उसको इस तरह से बिल्कुल किनारे की जो है वो लाइन लगा लेते हैं। और उसके बाद टोटल लेंथ जो नेक की है वो 15 इंच रखेंगे। तो 15 इंच पे निशान लगा लेते हैं। तो नीचे भी इसी तरह से एक सीधी जो है लाइन लगा लेंगे ताकि इसका सेंटर बना रहे। और साइड पे 1.25 इंच पे इस तरह से लाइन लगाते हुए पूरे नेक को शेप इसी तरह से दे देंगे। शेप देने के बाद नेक की जो है वो हम कटिंग कर लेंगे। तो इसी तरह से पूरे नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो नीचे से भी हम बिल्कुल एक सूतर का जो है इसमें से बुकरम निकाल लेते हैं और उसके बाद इसको अब पेस्ट कर लेंगे। तो फैब्रिक पे मैंने पेस्ट कर लिया है और यहाँ पे कट लगा लेते हैं बिल्कुल बुकरम के पास। कट लगाने के बाद यहाँ पे मेरे पास गम स्टिक है। ये वाली गम स्टिक हम इस बुकरम के ऊपर लगाएंगे और इसका एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको पेस्ट कर लेंगे। तो इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें। अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि मेरा आज का जो नेक का डिज़ाइन है वो आप सबको कैसा लगा। तो इसी तरह से पूरे नेक का जो फैब्रिक है उसको ऐसे ही पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद ये पैटर्न रेडी कर लिया है और उसके बाद यहाँ पे मैंने उरे फैब्रिक लिया और उसके सेंटर में इस तरह से डोरी को रखेंगे और हाफ बूट लगाते हुए इसकी जो है इस तरह से डोरी बना लेते हैं। तो इसी तरह से इसकी पूरी डोरी पाइपिंग जो है वो हम रेडी कर लेते हैं। तो डोरी पाइपिंग जो है वो मैंने रेडी कर ली है और अब हम इसको इस तरह से सीधा रखेंगे और इसके ऊपर नेक को रखते हुए इस तरह से इसके साथ स्टिच कर लेते हैं डोरी पाइपिंग को बहुत ही आराम से। इसी तरह से ना ही डोरी ज़्यादा खींच के रखेंगे और ना ही बहुत ही जो है इसको ढीली रखेंगे। बहुत ही आराम से जो है इसको इस नेक के साथ स्टिच कर लेते हैं। तो ऐसे ही पूरे नेक पे ये वाली डोरी को पहले स्टिच कर लेते हैं। तो यहाँ पे डोरी पाइपिंग स्टिच करने के बाद इस तरह से हम इसमें छोटे छोटे कट लगा लेंगे। तो पाइपिंग लगा के इस तरह से नेक को रेडी कर लिया है और उसके बाद इसको पलट के इस तरह से जो है इसके सेंटर में इस तरह से कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद यहाँ पे शर्ट का फ्रंट ले लिया है और उसके सेंटर में इस तरह से नेक को रखेंगे और इसके सेंटर में सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ नेक तक हम बिल्कुल सिलाई लगाएंगे जहाँ तक हमारा राउंड नेक है और उसके बाद अब बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाते जाएंगे ऐसे ही। तो बहुत ही आसान है नेक, बहुत ही खूबसूरत है। आप इस नेक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब हम यहाँ पे जो है इस तरह से बुकरम के ऊपर थोड़ी सी सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा नेक जो है अच्छी तरह से रेडी हो। और सेम बाकी सारी जगहों पे हम इसी बिल्कुल बुकरम के साथ साथ लगाएंगे। यहाँ पे स्लिट और ये है बिल्कुल बुकरम के कोने पे हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से ताकि बहुत ही सफाई के साथ हमारी ये स्लिट जो है वो रेडी हो।
तो उसके बाद यहाँ पे ये डोरी मैंने पहले रेडी कर ली थी, तो 2 इंच की डोरियाँ जो है वो कटिंग कर लेते हैं। अगर आपको डोरी बनाना नहीं आती तो इस वीडियो के लास्ट में जो है वो मैं लिंक दे दूँगी डोरी बनाने का। उसमें 2 तरीके हैं, जो आसान लगे उसी तरीके से आप डोरी को बना सकते हैं। तो इस तरह से ये डोरी जो है आप पहले भी नेक के ऊपर रख के स्टिच कर सकते हैं। तो मैं इसी तरह से स्टिच कर लूँगी। इस तरह से इसको सेट करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो दूसरी भी हम इसके साथ जो है वो रखेंगे और ऐसे ही उसको स्टिच कर लेंगे। तो एक दफ़ा सिलाई लगाने के बाद फिर से हम इसके ऊपर अच्छी तरह से 2-3 बार सिलाइयाँ लगा लेंगे, ताकि ये जो है डोरी अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। और अब हम इस नेक को इस तरह से रेडी कर लेते हैं। तो नेक को रेडी करने के बाद अब हम इसकी जो है इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेंगे और इसमें कट लगा लेते हैं। तो यहाँ से हमने बहुत ही एहतियात के साथ कटिंग की है सेंटर में से, क्योंकि इसका सेंटर में फैब्रिक बिल्कुल कम होता है स्लिट के। कट लगाने के बाद इसको पलट के हम इसकी उल्टी साइड से इस तरह से स्लिट की मैंने कटिंग की है और अब हम इसको पलट के सीधा करेंगे। तो ये डोरियाँ जो है हमारी अच्छी तरह से फिक्स हो गई हैं। आप भी इसी तरीके से डोरी को जो है वो स्टिच कर सकते हैं। अगर ना हो तो पहले आप नेक के साथ जो है डोरी को यहाँ पे स्टिच कर लें और उसके बाद जो है शर्ट के साथ स्टिच करें। तो ये वाला इस तरह से स्टिच करने के बाद अब हम बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ जो है सिलाई लगाएंगे। तो ऐसे ही पूरे नेक पे जो है वो हम सिलाई लगा लेते हैं बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ। तो ये वाली सिलाई जो है वो मैंने लगा ली है और उसके बाद यहाँ पे मैंने फैब्रिक पट्टी जो है वो सीधी ली है और उसकी चौड़ाई जो है वो 2.5 इंच है। इस तरह से इसको ऊपर से स्टिच करने के बाद साइड से भी एक तरफ से स्टिच कर लेंगे और उसके बाद इसको पलट के इस तरह से सीधा कर लेते हैं। तो पट्टी को जो है वो सीधा करने के बाद अब डोरी जो है वो कटिंग कर लेते हैं 2-2 इंच की इस तरह से लूप्स बनाने के लिए। तो डोरी की कटिंग करने के बाद अब हम इस तरह से स्लिट पे जो है 1-1 इंच के निशान लगा लेते हैं। तो दोनों उसको आपस में मिला के इस तरह से निशान लगाएंगे ताकि दोनों तरफ से निशान लगे। तो निशान लगाने के बाद अब ऊपर से नेक को इस तरह से किनारे से सिलाई लगाते आएंगे। तो यहाँ से हमने ये जो पट्टी जो है रेडी की है फैब्रिक पट्टी, इसको नीचे रखेंगे और पहले 1 इंच पे हम 2 लूप्स जो है इस तरफ स्टिच करेंगे। तो एक स्टिच कर लिया है, दूसरा भी इसके साथ जो है इस तरह से रखेंगे, यानी 1 इंच में 2 लूप्स हम इस तरह से स्टिच कर लेते हैं और 1 इंच हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। तो दूसरी साइड पे हमने 2 लूप्स 1 इंच में वो वाले स्टिच करने हैं। तो अब ये तीसरा इंच जो है इसमें हम इस तरह से फिर से 2 लूप्स स्टिच कर लेते हैं। तो दूसरी साइड पे हम सेम इसी तरह से लूप्स को जो है वो स्टिच करेंगे इस रूप पे। तो ऐसे ही सारे लूप्स जो हैं वो हम स्टिच कर लेते हैं। स्टिच करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है और अब हम सुई धागे की मदद से इसके ऊपर इस तरह से बटन स्टिच करेंगे। तो बटनों को मैंने स्टिच कर लिया है। हमारा आज का बहुत ही खूबसूरत और सिंपल सा हमारा नेक का जो डिज़ाइन है वो रेडी हो गया है। आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।